नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 नवंबर 2023, रविवार का दिन है और यहाँ पर सुबह के 5:10 हो रहे हैं। आप ऊपर घड़ी में भी देख सकते हैं। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विंग कॉल्स, वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। एक्चुअली ये सैटरडे को मैं देता हूँ, लेकिन निजी कारणों से नहीं दे पाया, तो संडे को दे रहा हूँ सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर, जो सोमवार से नया सप्ताह स्टार्ट होगा। वहां पर से कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसमें आगे मूवमेंट बन सकता है। ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड होगा, प्योर एजुकेशनल वीडियो होगा। लेवल बताऊंगा, लेकिन उस पर कोई सलाह नहीं दूंगा कि आपको लेना है पर्सनली या नहीं लेना। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। साथ ही आप अपना रिस्क देख लें, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। हो सकता है इसमें मेरा पहले से पोजीशन हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है। चलता हूं, शुरुआत करता हूं। वो 3 शेयर आपको बताना है। मैं इस बार 3 शेयर लेकर आया और आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टॉक्स आपको ज्यादा पसंद आया और आपने पिछले किस स्टॉक्स में आपने पैसे बनाया है जो मैंने सप्ताह का शेयर दिया। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक्स लेकर आपके सामने मैं आ रहा हूं और उसका नाम है, यहाँ पर छोटा सा स्टॉक है, श्री राम प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? श्री राम प्रॉपर्टीज। ठीक है, श्री राम प्रॉपर्टीज। चलिए वो स्टॉक आपके सामने में आता। इसका सिलेक्शन रीजन भी समझाऊंगा, क्यों आपको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, क्यों मेरे रडार पर आया हुआ है। हर चीज आपको टेक्निकल समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं सब चीज ओपन कर लिया और ये स्टॉक आपके सामने में नजर आ गया, श्री राम प्रॉपर्टीज। आप देख रहे हो काफी अच्छा हाई पर रुका हुआ है कि नहीं, काफी अच्छे से ऊपर में क्लोजिंग किए हुआ है। लेकिन हमें उस बात से मतलब नहीं, हमें मतलब है हमारा लेवल बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल हायर 101 रुपए 85 पैसे पे क्लोज किया हुआ है। और नीचे की साइड में अगर आप वॉल्यूम देखें तो वो भी आपको जबरदस्त नजर आ रहा होगा, वॉल्यूम है ना। इसी वॉल्यूम और ये वॉल्यूम ब्रेकआउट, आप कैंडल देख रहे हैं, वॉल्यूम और वॉल्यूम ब्रेकआउट। और क्या लाइन यहाँ पे लगाता हूँ, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट तो आपने देख लिया कि डेली के चार्ट पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। सिलेक्शन रीजन समझिएगा, वॉल्यूम ब्रेकआउट डेली के चार्ट पे हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से स्टॉक ने एक बड़े टाइम फ्रेम, अब समझिए कि ये अगस्त 2023 का एक बॉक्स एरिया बना रखा था। आप ध्यान से देखिए, ये क्या था, एक बॉक्स एरिया। अगस्त 2023 से एक इसने बॉक्स एरिया बना रखा है 2023 से। आप यहाँ पे देखिए, यानी कि अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और ये नवंबर चल रहा है। तो 3 महीने का ये ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, मंथली ब्रेकआउट, है ना। क्या हुआ, टेक्निकल चार्ट पे वॉल्यूम के साथ साथ मंथली ब्रेकआउट भी हुआ है। वॉल्यूम ब्रेकआउट तो हुआ ही है। अब यहाँ पे देखिए जबरदस्त वॉल्यूम आया, इतना वॉल्यूम इसको पीछे नहीं था पहले। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देखें तो एक बॉक्स एरिया, आप एक बड़े रेंज बाउंड एरिया में जब ये ट्रेड कर रहा था, उस रेंज बाउंड एरिया से ये बाहर आके क्लोजिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पीछे करते हैं इसको और चार्ट को छोटा जब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले यहाँ पे भी ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, ये प्राइस इसका एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो कि लगभग 194 रुपए के आसपास में आता था। थोड़ा और पीछे चलेंगे हम लोग और इसी चार्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और ये वाला जो एरिया आप ऊपर वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि स्टॉक्स कई बार रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ में भागा, यानी कि ये एरिया जो है ना बेसिकली इसका रेजिस्टेंस पॉइंट होता था पहले। 95, 96 ये सब इसका क्या होता था, रेजिस्टेंस। उस प्राइस को इसने 2-3 बार क्लेम किया। देखिए यहाँ पे भी क्लेम किया था, यहाँ पे भी क्लेम किया था, यहाँ पे भी क्लेम किया था। क्लेम करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, यानी कि सस्टेनेबल ब्रेकआउट ये नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया, मंथली ब्रेकआउट हो गया, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक जो रेंज ब्रेकआउट था वो भी हो गया। अब ये सब हो गया तो हमारा तो इस बॉक्स के ऊपर की क्लोजिंग का इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एंट्री जो बनती है, आपको ये ध्यान देना है, एंट्री इसके 2 जगह पे बनते हैं। अभी जो ये प्राइस चल रहा है 101 रुपए 85 पैसे, है ना, तो आपको 103 रुपए के ऊपर में एक एंट्री बनती है।
103 के ऊपर। लेकिन अगर ये थोड़ा सा रिजेक्शन होता है और 100 रुपए के आसपास में मिलता है तो 100 रुपए पे भी लिया जा सकता है, यानी कि क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो 100 से 103 के आसपास में लेना है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में 80 रुपीज का, 80 रुपए का स्टॉप लॉस क्यों बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं एरिया, ये सपोर्ट एरिया बन रहा है और ये 80 रुपए का यहाँ पर एक लेवल दिखाई दे रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इसलिए यहाँ पे आपके एक स्टॉप लॉस बनेगा। ये भी सारे टेक्निकल चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो 80 पर स्टॉप लॉस, 103 से 123 के आसपास में एंट्री बनेगा। और इस कंडीशन में श्रीराम प्रॉपर्टीज में जो टारगेट बनेगा वो 123 से 153 तक का टारगेट बन सकता है। 123 से 153 तक का टारगेट बनेगा श्रीराम प्रॉपर्टीज में। तो ये पहला स्टॉक हो गया सप्ताह का शेयर में। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। आपको अपना पसंदीदा स्टॉक बताना है कि आपने अगर लेना है तो कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा पसंद आया। दूसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। अब देखिए आरती इंडस्ट्रीज की तरफ में चलते हैं और क्या देख रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज में कि स्टॉक्स ने यहाँ पर एक लो पॉइंट बनाया, फिर स्टॉक्स ने इस एरिया पर एक लो पॉइंट बनाया। ये दोनों एरिया को अगर मिला देंगे तो बराबर बराबर आता है। ठीक है, अब इसी एरिया को हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या दिखा हमें यहाँ पर से, हमें यहाँ पर से पहले सिलेक्शन रीजन की बात कर रहे हैं किस स्टॉक्स में, आरती इंडस्ट्रीज में, आरती इंडस्ट्रीज में। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज में यहाँ पर एक लो बनाया, उस लो को यहाँ रिक्लेम किया, ऊपर चला गया, यहाँ से भी ये ऊपर चला गया, रिक्लेम किया, ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था इस एरिया को इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद अब ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस यहाँ पर एक क्या था, कंसोलिडेशन फेज था। ये क्या था, कंसोलिडेशन फेज था। यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल टाइम कैंडल रुका है, मल्टीपल टाइम कैंडल रुका है। तो आप उसी चीज को यहाँ पे जरा फील करिए कि क्या यहाँ पे मल्टीपल टाइम कैंडल नहीं रुक रहा है, तो आंसर आएगा यस रुक रहा है। यानी कि ये एक हिस्ट्री 1 था तो ये एक हिस्ट्री 2 हो गया है ना, यानी कि हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक। तो हिस्ट्री को यहाँ पे रिपीट कर रहा है और ध्यान से देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाता हुआ ये नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन एरिया था और इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो इसी तरह ये कंसोलिडेशन एरिया है और यहीं पर ये होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट ये यहाँ पे किया था, यहाँ पे ये भी नहीं किया है, इसी का वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी का, यानी हिस्ट्री रिपीट करता है अगर, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक ब्रेकआउट चाहिए। बात समझ में आ गई, अगर हिस्ट्री रिपीट करता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट करता है तब एंट्री बनेगा आरती इंडस्ट्रीज में और उसका प्राइस आता है 466, 466 रुपए। अभी तो 460 पे क्लोजिंग कर रहा है, 466 रुपए के आसपास में एक एंट्री बन जाता है। बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी सेम कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसी 3 बार कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर, यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर और तो यहाँ से क्या हो सकता है ऊपर। तो अगर ये ऊपर गया, हो सकता है ये नीचे आ जाए, हो सकता है तो एंट्री नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऊपर गया और 466 के ऊपर सस्टेन करता है तब एंट्री बनेगा और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आरती इंडस्ट्रीज में बनेगा 450 का छोटा वाला। अगर 450 का छोटा वाला बनता है और जो बड़ा वाला स्टॉप लॉस बनता है वो 440 का बनता है, 440 का, क्योंकि यहाँ पर लोअर प्राइस है। अब आपको ये ध्यान देना है कि 2 स्टॉप लॉस बन गए। अगर 466 पे लिया एंट्री, तब इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 450 को ध्यान में रख के जो टारगेट बनेगा वो बन जाएगा आपको 700 इस कंडीशन में जो आपको बनेगा 480 का, 480 का, 480 का बनेगा, 480 का। फिर से ध्यान रखिए, अगर 450 का आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 480 के टारगेट को लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपने 440 का रखा है स्टॉप लॉस, तो आपके जो टारगेट बनेंगे, बड़े टारगेट बनेंगे, वो 520 रुपए का 520 का टारगेट बनेगा आरती इंडस्ट्रीज में। बात समझ में आ गई, सिलेक्शन रीजन समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। फिर से बता दूं सिलेक्शन रीजन, ये 3 बार अपने बॉटम को ट्रिपल बॉटम बना रहा है। दिस इज 1 बॉटम, दिस इज 2 बॉटम एंड दिस इज 3 बॉटम, और हर बार ये रिपीट कर रहा है हिस्ट्री, तो हो सकता है यहाँ से भी रिपीट करे। देन इसको सेलेक्ट कर लिया है आरती इंडस्ट्रीज को। और लेवल की जो बात है तो वो लेवल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 466 का एंट्री पॉइंट, 450 40 का स्टॉप लॉस, टारगेट 480 और 520 का लेके चल सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक हो गए। तीसरा स्टॉक्स की तो बात मैंने कहा था, तीसरा स्टॉक्स है आपके लिए और वो है टाटा सेक्टर का टाटा कॉफी। देखिए अभी ठंड का सीजन आने वाला है तो कॉफी वगैरह का डिमांड बढ़ जाता है अचानक से, और ये चार्ट पे भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब हो सकता है गलत हो जाए,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये ट्रिपल टॉप बना रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, है ना, क्या बना रहा है, ट्रिपल टॉप। फिर से समझते हैं इसको, दिस इज वन टॉप रिजेक्शन पॉइंट, दिस इज सेकेंड टॉप रिजेक्शन पॉइंट, दिस इज थर्ड टॉप। तो हो सकता है ये भी रिजेक्ट हो गया तो बात खत्म। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो गया देन ट्रिपल टॉप को ब्रेकआउट कर जाएगा तो मूवमेंट बन सकता है। एक कंडीशन ये। अब चलिए दूसरा कंडीशन कि स्टॉक यहाँ पर आप देखिए कैसे एक बॉक्स बना के कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसने भी अगस्त मंथ से कंसोलिडेशन स्टार्ट किया और वहां पे होल्ड कर रहा है, यानी ये भी बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट कर सकता है। कौन सा स्टॉक, टाटा कॉफी। ध्यान से देखिए टाटा कॉफी डेली के चार्ट में बॉक्स ब्रेकआउट कर सकता है और जब अगर ये बॉक्स ब्रेकआउट करेगा तब एंट्री बनता है, उसके पहले एंट्री नहीं बनता है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है सप्ताह का शेयर में, बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होगा तब, और साथ ही अगर ट्रिपल टॉप का भी ब्रेकआउट होगा तब आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। और इसका जो एंट्री पॉइंट टाटा कॉफी का बनेगा वो 270 रुपए का बनेगा। आपको अगर कोई इंडिकेटर यूज करते हैं MACD RSI वगैरह वगैरह, तब वो इंडिकेटर लगा के भी चेक करें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीज आपको पॉजिटिव ही नजर आएगी। तो 270 के ऊपर की एंट्री बनेगी क्लोजिंग बेसिस पर, और 255 255 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 285 से लेके 300 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट सब आपको देखने को यहाँ पे टाटा कॉफी में बन सकता है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स मैंने आपको बताया, टाटा कॉफी, आरती इंडस्ट्रीज और साथ ही आपको बताया मैंने श्रीराम प्रॉपर्टीज। इन तीनों स्टॉक्स में आपको कौन सा स्टॉक पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका जो पिछला स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बना होगा उस स्टॉक्स का भी नाम मुझे जरूर लिखें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।